नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत ट्रांसलेशन की कंप्लीट श्रृंखला के अंतर्गत यह हमारा 37वां लेक्चर है। इसके पूर्व के लेक्चर में मैंने आप सभी को चतुर्थी विभक्ति के विषय में बताया था। अब देखिए, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं के लिए के अर्थ में, के लिए। जैसे अहम पठनाय गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ। ठीक है, तो चतुर्थी का प्रयोग हम पहले ही सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे किमर्थम का प्रयोग। किमर्थम का दोस्तों प्रयोग करते हैं हम लोग प्रश्न करने के लिए। और प्रश्न किस तरह का करते हैं? किस लिए। जैसे त्वम किमर्थम पठसि, पठसि, तुम किस लिए पढ़ते हो। तो किस लिए के अर्थ में किमर्थम का प्रयोग करते हैं। और इसका उत्तर हमेशा चतुर्थी विभक्ति के वाक्य से दिया जाता है। जैसे त्वम किमर्थम विद्यालयम गच्छसि, तुम किस लिए विद्यालय जाते हो। और आप इसका उत्तर देंगे कि अहम पठनाय विद्यालयम गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। तो पठनम में आपने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया, पठनाय। आइए सीखते हैं किमर्थम का प्रयोग। यहाँ देखिए, सैनिकाः किमर्थम उद्योगम कुर्वन्ति, जो सैनिक हैं यानी जो सोल्जर्स हैं वो किस लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो सैनिकाः देश रक्षणाय, देश की रक्षा के लिए उद्योगम कुर्वन्ति, मेहनत करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, छात्राः किमर्थम विद्यालयम गच्छन्ति, जो स्टूडेंट्स हैं वो किस लिए विद्यालय जाते हैं। तो छात्राः अध्ययनाय, अध्ययनाय, अध्ययनम है, इसका चतुर्थी प्रयोग करिए, अध्ययनाय विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालय जाते हैं, पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। जनाः किमर्थम भोजनम कुर्वन्ति, जो लोग हैं वो खाना किस लिए खाते हैं। तो जनाः जीवनाय, जीवनाय भोजनम कुर्वन्ति, यानी जो लोग हैं वो जीने के लिए भोजन करते हैं। अब बहुत लोग जो है खाने के लिए ही जीते हैं, ठीक है, तो उनका बात अलग है, लेकिन जनरली जो लोग हैं वो जीने के लिए खाते हैं। तो दोस्तों, हमें भी जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। खैर, आगे देखिए, पर्यटकाः किमर्थम भारतम आगच्छन्ति, जो पर्यटक हैं यानी जो टूरिस्ट हैं, ठीक है, वो किस लिए भारत आते हैं। तो पर्यटकाः ज्ञान अर्जनाय, ज्ञानार्जनाय भारतम आगच्छन्ति, जो पर्यटक हैं वो ज्ञान अर्जन करने के लिए, कुछ सीखने के लिए भारत आते हैं। जैसे आपको पता है, पूर्व में भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला इत्यादि जो विश्वविद्यालय थे, उसमें बाहर से पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे। चीन का जो यात्री है ह्यून सांग, फाहियान, ये सभी लोग भारत के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, जो भारत आकर के यहाँ से ज्ञान लेते थे और उसको फिर पुनः अपने देश में ले जाते थे। तो पर्यटकाः ज्ञानार्जनाय भारतम आगच्छन्ति। सर्वे किमर्थम योगासनम कुर्वन्ति, सर्वे यानी सभी लोग, किमर्थम किस लिए योगासन करते हैं। तो सर्वे स्वास्थ्य वर्धनाय योगासनम कुर्वन्ति, सभी लोग अपना स्वास्थ्य वर्धन के लिए, अपना हेल्थ ठीक करने के लिए योगासन करते हैं। फिर देखिए, भारतीयाः किमर्थम प्रार्थना कुर्वन्ति, जो भारतीय लोग हैं वो किस लिए प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ, प्रार्थना, यज्ञ, हवन इत्यादि वो किस लिए करते हैं। तो भारतीयाः मानव कल्याणाय प्रार्थना कुर्वन्ति, जो भारतीय हैं वो मानव कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए, भारतीय जो पूजा पद्धति है दोस्तों, ठीक है, जो भी मंत्र इत्यादि हैं उसमें अपने लिए कामना करने का जो प्रयास है वो काफ़ी कम रहता है। ऐसा किया जाता है कि सभी के लिए जो भी कामना की जाती है, अच्छाई की, भलाई की कामना सभी के लिए की जाती है। जैसे आपको पता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो इसमें सभी के लिए कामना की जा रही है, नहीं, पूरे मानव जाति के लिए कल्याण की कामना की जा रही है। इवन जीव जंतुओं के लिए भी कामना की जाती है, ठीक है। फिर देखिए, वैज्ञानिकाः किमर्थम विदेशम गच्छन्ति, जो वैज्ञानिक हैं वो किस लिए विदेश जाते हैं। तो वैज्ञानिकाः अनुसंधानाय विदेशम गच्छन्ति, वैज्ञानिक जो है अनुसंधान के लिए, अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए विदेश जाते हैं। फिर है, बालाः किमर्थम क्रीडांगणम गच्छन्ति, जो बच्चे हैं वो खेल के मैदान में किस लिए जाते हैं।
तो बालाः क्रीडनाय क्रीडांगणम गच्छन्ति, जो बच्चे हैं वो खेलने के लिए क्रीडांगन यानी खेल के मैदान में जाते हैं। वयम किमर्थम मंदिरम गच्छामः, हम लोग किस लिए मंदिर जाते हैं? तो वयम अर्चनाय, अर्चना करने के लिए, पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। फिर देखिए पाचकः किमर्थम पाकशालायाम अस्ति। देखिए पाचक बोलते हैं रसोइये को और पाकशाला बोलेंगे रसोई को। तो जो रसोइया है वो पाकशाला यानी रसोई में क्यों है, रसोई में क्यों रहता है? ठीक है, तो पाचकः भोजन निर्माणाय पाकशालायाम अस्ति, जो पाचक है यानी जो रसोइया है वो भोजन निर्माण के लिए रसोई में है। फिर देखिए सर्वे किमर्थम तत्र समवेताः सन्ति, सभी लोग किस लिए तत्र यानी वहां पर समवेताः इकट्ठे, समवेता का होता है इकट्ठे, वहां किस लिए इकट्ठे हैं? तो सर्वे तत्र अवलोकनाय समवेताः सन्ति, सभी लोग वहां पर अवलोकन के लिए, देखने के लिए समवेता हैं, इकट्ठे हुए हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले एक मीम फेमस हुआ था जेसीबी की खुदाई, ठीक है, तो वहां पर जेसीबी की जब खुदाई होती थी कहीं पर भी तो लोग उसका अवलोकन करने के लिए, देखने के लिए वहां पर इकट्ठे हो जाते थे, यानी इकट्ठे हो जाते थे यानी समवेताः हो जाते थे, ठीक है, समवेत हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे। फिर देखिए कोष्ठकम दृष्ट्वा उचितयोः शब्दयोः योजनेन कः किमर्थम जीवनम कृतवान इति लिखतु, किस इंसान ने किस लिए अपना जीवन दे दिया वह आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे रामः लोक आराधनाय जीवनम कृतवान, जो राम है उन्होंने लोक आराधना के लिए जीवन दे दिया, ठीक है। रामः किमर्थम जीवनम कृतवान, किस लिए जीवन दे दिया? तो रामः लोक आराधनाय जीवनम कृतवान। अब यहीं पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जैसे दलितोद्धार है तो दलितोद्धार के लिए किसने अपना जीवन दे दिया? तो दलितोद्धार के लिए जीवन दे दिया बसवेश्वर ने, ठीक है, जो बसवन्ना है आपके साउथ इंडिया के एक महान ये रिफॉर्मर भी हैं, और तो इन्होंने बेसिकली दलितोद्धार के लिए अपना जीवन दे दिया। फिर स्वराज्य प्राप्ति के लिए किसने जीवन दे दिया? तो स्वराज्य प्राप्ति के लिए जीवन दे दिया आपका तिलक ने, कि स्वराज्य ही मेरा जन्म अधिकार है। तो आपको लिखना है तिलकः स्वराज्य प्राप्त्यै जीवनम कृतवान, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको लिखना है जन सेवा के लिए किसने जीवन दे दिया? तो जन सेवा के लिए जीवन दे दिया आपके निवेदिता ने, सिस्टर निवेदिता ने जन सेवा के लिए जीवन दे दिया, ठीक है। विश्वविद्यालय स्थापना के लिए किसने जीवन दे दिया? तो मदन मोहन ने जीवन दे दिया। तो मदन मोहन विश्वविद्यालय स्थापनाय जीवनम कृतवान, विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जीवन दे दिया। सनातन धर्म प्रचार के लिए किसने दे दिया? तो विवेकानंद ने दे दिया। तो विवेकानंद सनातन धर्म प्रचाराय जीवनम कृतवान। हिंदू स्वराज्य निर्माण के लिए किसने दे दिया? तो शिवराज ने दे दिया, ठीक है। शिवराज हिंदू स्वराज्य निर्माणाय जीवनम कृतवान, अपना जीवन दे दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आपको आंजनेय यानी हनुमान ने किस लिए जीवन दे दिया? तो हनुमान आंजनेय राम कार्याय जीवनम कृतवान, राम के काम के लिए जीवन दे दिया। कुंभकर्ण, ठीक है, निद्रायै जीवनम कृतवान, निद्रा के लिए, नींद के लिए जीवन दे दिया। तो इस तरीके से आपको ये दोनों मिला करके वाक्य बनाना है दोस्तों। पूरा आप स्वयं से इसको लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे रामः लोक आराधनाय जीवनम कृतवान, ठीक है, राम ने किस लिए जीवन दे दिया? ठीक है, तो राम ने लोक आराधना के लिए जीवन दे दिया। और इसी तरीके से दोनों तरफ से मिला करके आप वाक्य बनाएंगे। अब आप ऐसा सोचिए, स्वस्य विषये चिंतनं कृत्वा अहम किमर्थनं जीवनं करोमि इति षट् वाक्यानि लिखन्तु। मैं किस लिए अपना जीवन दूंगा, ठीक है, किस लिए मैं जीऊंगा, ठीक है, यह आपको 6 वाक्य में लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि अहम अध्ययनाय जीवनं करोमि, मैं अध्ययन के लिए जीवन लगाऊंगा। अहम स्वास्थ्य वर्धनाय जीवनं करोमि, अहम समाज सेवायै जीवनं करोमि, अहम बालिका उद्धाराय जीवनम करोमि, अहम जो है जो भी है, अब जिस चीज़ के लिए भी अपना जीवन लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर 5 से 6 वाक्य में लिखेंगे।
अब हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग वाले कुछ श्लोक देखेंगे दोस्तों। तो हमारा श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसको आप याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा श्लोक है। विद्या विवादाय, विद्या का प्रयोग विवाद के लिए। धनम मदाय, धन का प्रयोग मद के लिए, मतलब कि अपना घमंड के लिए, ठीक है। शक्ति है परेशान पर पीड़नाय, और शक्ति का प्रयोग परेशान, दूसरे लोगों को पर पीड़नाय बने कष्ट देने के लिए करते हैं। खलस्य साधो विपरीतम एदद, खल यानी कि जो दुष्ट होता है, और साधु में, खल में यानी दुष्ट में और साधु में यही अंतर है, यानी दोनों का जो है अंतर यही है कि ज्ञान आय दान आय च रक्षणाय। जो साधु है वो विद्या का प्रयोग करेगा ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, वो धन का प्रयोग करेगा दान के लिए, और शक्ति का प्रयोग करेगा रक्षण के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए। लेकिन जो खल है यानी जो दुष्ट है वो विद्या का प्रयोग करेगा विवाद के लिए, और आपका धन का प्रयोग करेगा मद के लिए यानी कि घमंड के लिए, और शक्ति का प्रयोग करेगा दूसरों को परेशान करने के लिए। तो यदि आपके पास विद्या है तो उसका प्रयोग यदि आप विवाद करने के लिए करते हैं तो आप दुष्ट हैं, और उस विद्या का प्रयोग यदि आप ज्ञान बढ़ाने के लिए करते हैं तो फिर आप साधु हैं। उसी तरीके से यदि आपके पास धन है और उस धन से आप घमंड करते हैं तो अर्थात आप दुष्ट हैं, और उसी धन को आप यदि लोगों का दान करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं उस धन से, तो अर्थात आप साधु हैं। इसी प्रकार से यदि आपके पास शक्ति है, मान लीजिए आप एक IAS या IPS ऑफिसर हैं या बड़े नेता हैं, MP MLA हैं, ठीक है, और उस शक्ति का प्रयोग आप लोगों को परेशान करने के लिए करते हैं, अर्थात आप दुष्ट हैं। और उसी शक्ति का प्रयोग यदि आप लोगों की रक्षा करने के लिए करते हैं तो फिर आप साधु हैं। तो यह श्लोक याद कर लीजिए दोस्तों, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एदद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब देखिए यहाँ पर राम को नमस्कार किया जा रहा है, ठीक है, राम को नमस्कार किया जा रहा है। आपको पता है कि जिसको भी नमस्कार करने के लिए नमः का प्रयोग करना है उसकी चतुर्थी भक्ति होती है दोस्तों, ठीक है। जैसे रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, वेद से नमः, वेद से भी चतुर्थी भक्ति है। और वेद से का अर्थ क्या होगा, सृष्टिकर्ता, यानी सृष्टिकर्ता को नमस्कार, यानी ये सृष्टिकर्त्रे हो गया। एक तरीके से चतुर्थी भक्ति आप बस ये समझिए, और इसका अर्थ होता है आपका सृष्टि का कर्ता, सृष्टि को रचने वाला, संसार का रचयिता। तो वेद से नमः, रघुनाथाय नमः, सीतायाः पतये नमः, सीता के पति को नमस्कार। मतलब कुल मिलाकर के राम को नमस्कार किया जा रहा है, उसमें जिसको भी नमस्कार किया जाएगा उसकी चतुर्थी भक्ति होगी दोस्तों, ठीक है। अब हम एक और श्लोक देखेंगे, यह श्लोक भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं। पहला जो श्लोक था उसको भी आप एथिक्स में यूज कर सकते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। और इस श्लोक को भी आप एथिक्स में यूज कर सकते हैं, ऐसे में भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो यह श्लोक है हमारा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, जो वृक्ष हैं वो परोपकार के लिए फल देते हैं। आपने कभी भी एक वृक्ष को ये नहीं देखा होगा कि मान लीजिए एक पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, उसमें 5 kg अमरूद होता है, और आप एक अमरूद तोड़ने जाएंगे तो फिर वो ऐसा नहीं कि अपनी जो अमरूद की जो डंटी है उस डंटी से आपको एक डंटी मारेगा और बोलेगा हमको 5 रुपये लाओ इस अमरूद के। उस अमरूद को इंसान जरूर है दुकान में बेचता है, पर पेड़ उस अमरूद को हमें हमेशा फ्री में देते हैं, हमें हमेशा परोपकार करने के लिए देते हैं, ठीक है, उसके पैसे वो नहीं लेते हैं। उसी तरह से परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, कभी भी गाय आपसे अपने दूध के पैसे नहीं मांगती है, ठीक है। भले जो इंसान जो ग्वाला है, गोपालक है, वह जरूर उस गाय के दूध को बेचता है, ठीक है, उससे वो अपनी जीवनचर्या को चलाता है, परंतु कभी भी गाय उस दूध के पैसे नहीं मांगती है आपसे। और इसी तरह से परोपकारार्थम इदम शरीरम, तो जिस तरह से वृक्ष जो है वो परोपकार के लिए फल देते हैं, कभी फल के पैसे आपसे नहीं मांगते हैं, या फल के बदले में आपसे वो कुछ मांगते नहीं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, नदियाँ
परोपकार के लिए ही बहती हैं। परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकार के लिए हैं गायें जो है दूध देती हैं। इसी तरीके से परोपकारार्थम इदम शरीरम, इसी तरह से हमारा यह जो शरीर है यह भी परोपकार के लिए है। इसका भी प्रयोग हमें परोपकार के लिए करना चाहिए, अर्थात किसी दूसरे की सेवा के लिए, एक दूसरे के भलाई के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए हमें अपने इस शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि किमर्थम का प्रयोग अब आप सीख चुके होंगे। इसके पूर्व में हमने चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग सीखा है इसके पूर्व के लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हमने किमर्थम का प्रयोग सीखा है। हमने कुछ श्लोक भी देखे, जैसे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो इस तरह के ये श्लोक हैं, इसको भी आप ये कर सकते हैं। या देखिए परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहंती नद्यः, परोपकाराय दुहंती गावः, परोपकारार्थम इदम शरीरम। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है इसको याद करना, याद करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। कहीं पर भी आप इसको चलते फिरते भी लोगों के बीच में बोलेंगे तो आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे। आप इसको ऐसे तथा एथिक्स में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। और फिर ये भी श्लोक आप याद कर लीजिए कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीतम इदद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप इसको समझ पाए होंगे। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि यह PDF आपको मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप के ऊपर भाषा प्रवेश नामक जो कोर्स है वहाँ पर मिलेगा। उस कोर्स को आप परचेज करिए, ठीक है, और उस PDF को आप डाउनलोड करिए और फिर इन अभ्यासों को स्वयं से करने का प्रयास कीजिए, तभी जाकर के धीरे धीरे आप संस्कृत भाषा में अभ्यस्त हो पाएंगे। आप सभी का मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।